वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीथ से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला मैं? ब्रीथ, है ना। तो ब्रीथ इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सर्कल। तो पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्रीथ होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ब्रीथ क्या होता है? ठीक है, ब्रीथ को परिभाषित करने के लिए हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, देखिए कि मान लिया यहाँ एक बिंदु ले लिए, ठीक, फिर यहीं से ही कुछ निश्चित दूरी पे, क्या बोला मैं, निश्चित दूरी में एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। मान लिया ये बिंदु ले लिया, ठीक है। और यदि अभी हम इस बिंदु को क्या करते हैं, इस बिंदु के चारों ओर के अबाउट इसके चारों ओर घुमाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही घुमाएंगे तो हमको एक पाथ दिखने लगेगा, मतलब एक रास्ता होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रास्ता होगा इसको कहते हैं हम लोकस ऑफ पॉइंट। इस रास्ते को लोकस बोलेंगे तो क्या मतलब, ये वाला जो रास्ता है ना, इसी को ही लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट का लोकस कहते हैं, या तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का रास्ता कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रास्ता मिला, ठीक है ना, ये जो आपका रास्ता मिला, यही आपका ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। ठीक है ना, ये ब्रीथ है। और ये जो ब्रीथ है हमेशा समतल पर बनाया जाता है। जैसे ये पेपर है, इसी के ऊपर बनाया है, तो देखिए ये समतल पर बन गया, ये आपका ब्रीथ है। ठीक है, आगे। अब ये जो दूरी है ना, ये वाला जो दूरी है, इसको हम लोग तिरछा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछा। ध्यान से सुनिए, तिरछा कहते हैं किसको? ये जो दूरी है ना, या तो आप यहाँ से यहाँ लीजिए, या तो यहाँ से यहाँ लीजिए, या तो यहाँ से यहाँ लीजिए, कहीं से इस बिंदु से इस पर, इस वृत्त पर कहीं पर भी लीजिए, तो उसकी दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, यहाँ हर मतलब इस पॉइंट से किसी पर भी, इधर इस वृत्त पे किसी बिंदु पर भी उसका दूरी कितना होगा? आर। तो उसी आर को बोलते हैं हम लोग तिरछा। ठीक है, अब तिरछा समझ गए। अब चलिए देखते हैं, ये बिंदु मतलब इससे होकर के ये है ना, इसको अगर इधर बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, ये आर था ना, एक आर यहाँ आर हो गया। ठीक, तो पूरा ए और बी को हम क्या कह सकते हैं? ये ए और बी को 2r कह सकते हैं। मतलब ए और बी मिलकर कितना हो गया? 2r। और 2r मतलब क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग व्यास। व्यास मतलब डायमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस किससे डिनोट किया जाता है? इसे डी से लिखा जाता है। तो ये व्यास हो गया आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैंने क्या कहा, ये आपका ब्रीथ है ना। ठीक, यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर अगर कोई लाइन खींच देते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, तो उस लाइन का नाम हो जाता है जीवा। ठीक है ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्ड। क्या कहते हैं, किसको जीवा कहते हैं? समझ गए? मतलब क्या, अगर वृत्त का इधर से इधर चल जाएंगे खींच के, तो ये रेखाखंड जो होगा, ये रेखाखंड, ये क्या कहलाएगा? जीवा होगा। अब जीवा एक ही नहीं हो सकता, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। इधर से खींच सकते हैं, इसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींचे जा सकते हैं। ये सारे क्या है? जीवा है। अब देखिए, ये भी तो एक जीवा है ना। देखिए, ये भी तो एक जीवा है। तो ये केंद्र से पास हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जीवाओं की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, जीवाओं की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये भी कह सकते हैं डायमीटर। देखिए, यहाँ से पास हो रहा है, अब तो केंद्र से पास होती हुई जीवा, ये देखिए, यही उसका सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो ऐसा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जीवा के बारे में पढ़ लिया, अब चाप के बारे में देखते हैं। ये आपका ब्रीथ है, ब्रीथ है ना, ये आपका केंद्र बिंदु है,
यहाँ से यहाँ रेडियस तो आर बोल दिया मैंने, यहाँ से यहाँ क्या करते हैं आर, इसको भी कर देते हैं, और ये ए बी। तो ये जो ए बी हो गया ये वाला लेंथ, ये एल, ये जो हो गया, तो ये ए बी जो हो गया मतलब एल जो होगा, ये वाला ए बी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला भी जो नया वाला देख रहे हैं ये ए बी, ये एल, एल जो क्या होगा ये आपका चाप कहलाएगा। चाप मतलब क्या कहते हैं इसको, आर्क कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इस वृत्त का ही कोई एक टुकड़ा है ना, देखिए ये मतलब ये जो टुकड़ा है इसी का ही ना हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चाप। अब इसी में ही देखिए, इसी में ही अगर इसको कर दी, यदि इसी में ही देखें तो ये त्रिज्य खंड आपको एक दिखेगा, त्रिज्य खंड दिखेगा, इसको बोलते हैं सेक्टर, जिसको कहते हैं कौन सा होगा, देखिए ये जो हिस्सा हो गया कौन सा, ये पूरा कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी जो हो गया ये आपका क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा। मतलब सेक्टर क्या कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी क्या कहलाता है आपका, सेक्टर कहलाएगा। ए ओ बी क्या क्या कहलाएगा आपका, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से और एक देख देते हैं क्या बोलता है उसको। मान लिए ये वृत्त है, ये केंद्र ओ है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ए बी है। यदि ए बी को मिलाते हुए एक जीवा खींच दिए, अब जो ये बना छोटा सा, ये देखिए छोटा सा, ठीक, चलिए यहाँ सी कर देते, तो ए सी बी मतलब ये जो एरिया है, देखिए छोटा वाला जो एरिया है ना, इसको कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहता है, वृत्तखंड, और इंग्लिश में सेगमेंट। ठीक है, ये वृत्त से जुड़े कुछ पार्ट्स हैं, मतलब उसी का ही कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्या देखते हैं। अब क्योंकि ये वृत्त है तो भाई वृत्त का परिमाप भी होगा और वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। तो अब हम लोग कैसे निकालते हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वो देखिए। ठीक है, चलिए तो वृत्त का परिमाप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक वृत्त बना दिए, ठीक है, ये हो गया वृत्त। इस वाले को हमने कह दी आर, मतलब यहाँ से यहाँ मिला दिए तो 2r हो गया। अब देखिए यदि आप मान लिया यहाँ से, यदि आप यहाँ से एक धागा लें और इस वाले का पूरा का क्या कर सकते हैं, नापिए, इसका माप को नाप दीजिए, यहाँ से यहाँ पूरा माप दीजिए, और मापने के बाद इस 2r के साथ डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको हमेशा मिलेगा पाई। मतलब क्या कहा मैंने, ये पूरा का माप करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये परिधि, परिधि मतलब कौन सा, ये पूरा जो है इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस, तो परिधि, या तो इसको बोल सकते हैं परिमाप भी बोलते हैं या परिमिति भी बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो परिधि हो गया। तो ये जो परिधि क्या है, ये पूरा है ना, पूरा ये एक चक्र, यही है उसका आपका परिधि। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आपको इसका परिमाप निकालना है, क्या कर रहा हूँ कि परिमाप निकाल रहा है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या कीजिए, तो ये जो उसका परिधि है, इस परिधि को जब इसके व्यास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमेशा 22/7 के बराबर होगा। मतलब इस 22/7 का वैल्यू जितना होगा उतना के बराबर ही होगा। ठीक है, जरूर आप किसी भी वृत्त को ले लीजिए, किसी भी वृत्त को आप लीजिए और यहाँ से एक धागा के माध्यम से इसको पूरा माप दीजिए, और उसके बाद जो इसका व्यास होगा, उस वृत्त का जो व्यास होगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, ये आपका 22/7 के बराबर हो जाता है। और इस 22/7 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई एक यूनानी लेटर है, ठीक है ना, क्या है, एक यूनानी लेटर है। तो 22/7 हो गया। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इसको इधर कर देते तो पाई है गुना कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा।
और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि व्यास क्या होता है 2 टाइम्स आर, मतलब 2 गुनी आर। आर क्या क्या मतलब है त्रिज्या, तो 2 पाई गुना त्रिज्या कर सकते हैं इसको हम लोग। हो गया त्रिज्या, तो मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 2 पाई आर। आप समझ गए परिधि क्या होता है, तो परिधि निकल गया, ये है आपका परिधि। तो समझ के कैसे आया परिधि, क्या कीजिए सबसे पहले तो आप यहाँ से माप लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसका जो परि डायमीटर है उससे आप भाग दीजिए। जब भी भाग देंगे तो हमेशा आपको 22/7 के बराबर ही वैल्यू मिलेगा, मतलब पाई ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी वृत्त लीजिए, कोई भी, ठीक है ना, उसमें आपको ये वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।